बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 32 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। और विज्ञान सब्जेक्ट की ही हम क्या करेंगे डेली 6th क्लास के बच्चों के लिए है और 10 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हमारा जो भोजन के घटक चैप्टर है उसकी रिवीजन चल रही है, वो हम आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखो बेटा, हमें पता है, हमने पढ़े थे भोजन के घटक में कौन कौन होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, पानी होता है, और क्या होते हैं, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। ये सब हमारे इस भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं जिनको हम भोजन के घटक बोलते हैं, ठीक है। अब इनका कार्य हमने पढ़ा था बेटा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व होता है, प्रोटीन शरीर के निर्माण करने वाला पोषक होता है, ठीक है। ऐसे ही बेटा वसा जो होता है वो हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है। अब आप कहोगे वसा भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में है और कार्बोहाइड्रेट भी वसा के रूप में। अब इन दोनों में अंतर क्या है बेटा? जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है, इंस्टेंट सोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है वो? इंस्टेंट सोर्स होता है। लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे मिलती है? वसा से मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है? वसा से मिलती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत देता है, ठीक है। तीव्र सोर्स है ऊर्जा का और ये है अधिक मात्रा में देने वाला सोर्स ऊर्जा का। डिफरेंस समझ में आया? दोनों से ऊर्जा मिलती है, इससे तुरंत मिल जाती है और इससे हमें थोड़ा टाइम में मिलती है लेकिन बहुत अधिक मिलती है। फिर प्रोटीन बेटा शरीर के निर्माण में, जो हमारी बॉडी है उसमें जो हड्डियां हैं या फिर हमारे जैसे बाल हो गए, पूरे शरीर की मरम्मत के लिए, टूट फूट सुधारने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर पानी का बेटा क्या होता है? ये हमारे भोजन होता है जो उसको अवशोषित करने में, पोषक तत्व जो होते हैं उसको सही से पचाने में हमारी मदद करता है, ठीक है। और जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। विटामिन और खनिज लवण शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक है, ठीक है। यानी कि बेटा विटामिन्स की भी हमारे शरीर में और खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। ये हमें बीमारियों से बचाने का कार्य करते हैं। एक तरीके से हमने पढ़ा था, अगर इनकी हमारे शरीर में कमी होगी तो हमारे शरीर में क्या होंगी, अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये बीमारियों से बचाता है। ये तो हमारे शरीर में ऊर्जा का और शरीर के निर्माण में मदद करते हैं और ये हमें रोगों से लड़ने में हमारी मदद करने के जो क्या नाम है, इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। सामान्य रूप से कार्य करती रहे उसमें ये मदद करते हैं। और ठीक है, अब हम करते हैं इसके रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रत्येक में सही विकल्प को चयन कीजिए। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन क्या है? ऊर्जा देता है? नहीं। रोगों से लड़ता है? नहीं। शरीर का निर्माण करता है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर स्टार्च एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है बेटा स्टार्च? हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रोटीन का नहीं है, वसा का नहीं है, खनिज का नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट का है, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें ही कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है स्टार्च, ठीक है। फिर स्टार्च की उपस्थिति जो है बेटा उसकी जांच किससे की जाती है? आयोडीन विलयन से की जाती है, ना पानी ना दूध, ठीक है। आप ये उपरोक्त सभी देख के कहीं भी टिक मत लगाना, ठीक है, हर बार ये सही नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है हमारा, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? संतुलित आहार सभी व्यक्तियों के लिए समान है। तो बेटा ये गलत है। सभी छोटे बच्चे हो गए उनके लिए कम मात्रा में चाहिए, जो अधिक ताकत, जैसे कि खिलाड़ी होते हैं बेटा उनको अधिक दूध, वो अंडे वगैरह ये सारी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, बैठने का जिसका ज़्यादा काम हो उसको कम लेना चाहिए, भाग दौड़ का जिसका काम हो उसको थोड़ा और अधिक लेना चाहिए। तो हमारे दैनिक दिनचर्या पर ये निर्भर करता है। फिर पादप भोज्य पदार्थ मुख्यतः रेशे हैं, यानी कि बेटा पौधों से जो हमें भोजन मिलता है, हरी सब्जियां वगैरह मिलती हैं, फल फ्रूट मिलते हैं, उन सब में क्या होता है? रेशे होते हैं, ठीक है। तो ये सही है। फिर प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो ये भी बात सही है बेटा। फिर वसा हमारे भोजन का मुख्य भाग नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये सभी हमारे भोजन के मुख्य भाग हैं। फिर विटामिन अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। तो बेटा अधिक मात्रा में आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। सामान्य रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये हमारे शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है बेटा हमारे यहाँ पर देखो, सोचिए और तब उत्तर दीजिए। पानी पीना क्यों आवश्यक है जबकि यह कोई ऊर्जा नहीं देता? अब हमें पता है बेटा पानी पीते उससे ऊर्जा तो मिलती नहीं है। अगर आप जैसे नवरात्रि में फास्ट रखते हो तो आपको खाली पानी पानी दे दे, पानी तो आप पीते ही हो, तो आप ऐसे एनर्जेटिक तो फील नहीं करते, फिर भी पानी हम क्यों पीते हैं? तो बेटा मैंने अभी बताया था, जो अब तुम्हें सिर्फ क्या करे, सूखी सब्जी दे दे और रोटी दे दे,
तो क्या तुम उसको खा लोगे बिना लस्सी के या बिना पानी या कुछ भी? तो हमें कुछ ना कुछ लिक्विड चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको अच्छे से क्या करता है, अवशोषित करने में, जो भी हमने खाया है उसमें जो पोषक तत्व हैं उसको अवशोषित करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, हमारे शरीर की मदद करता है। और जो अनावश्यक पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो आप कैसे लिखोगे बेटा? आप लिखोगे 1 मिनट। तो आपको ये लिखना है बेटा, इसमें पानी हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करता है और भोजन में उपस्थित, ये में है, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को, ठीक है, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अनावश्यक तत्वों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आप ये लिख दोगे इसमें। नेक्स्ट बेटा फिर आपका क्या दिया है यहाँ पर, यदि आपका या आपकी मित्र रोज आलू चिप्स लाती है और अपने मित्र को उसकी इस खाने की आदत के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो आप अपने मित्र को इसके बारे में क्या सुझाव दोगे बेटा? आलू चिप्स में क्या होता है, देखो आलू है पहली बात, तो आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा देगा। दूसरा चिप्स होता है, चिप्स क्या होते हैं, तले हुए होते हैं, तो उसमें वसा भी आ गई चिकनाई की वजह से, तो उनसे दोनों से ऊर्जा मिलेगी, इतनी ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी कि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते एक साथ, जिससे कि क्या होगी, हमारे शरीर में जमा हो जाएगी और वो हमारे मोटापे का कारण बनेगी। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बेटा, यदि मेरा मित्र रोज़ आलू चिप्स खाता है तो मैं उसको यह करने से मना करूंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ आलू चिप्स खाने से हमारे शरीर को केवल कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे लिख देना, वसा प्राप्त होगा, जो कि हमारे मोटापा बढ़ाने का कारण बनेगा। ठीक है, आप ये लिख दोगे इसमें। ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।